बात है कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए अपनी टांग काट दूँ, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कि मैं आपके साथ काम करेंगे अपने बाल। Diverging from the topic, I would like to ask you, Censor Board, I'm sure you know about it, that Rakesh Kumar has been arrested, the CEO of Censor Board, for corruption. We always knew that Censor Board is a corrupt organization. You always knew? Why did you warn us? You should have warned. It's an open secret, that's what we are coming to know now. So have you ever faced something like this from the Censor Board? I think it's an adult question, we should censor it. Please, and, adult question. Yeah. It should not be shown on, in a UA TV. So you agree that's an open secret? I don't want to talk about it, but it's very ironical because I have also, मैंने जितना आपने पेपर में पढ़ा मैंने भी उतना ही पेपर में पढ़ा है, जितनी आपकी नॉलेज है मेरी भी उतनी नॉलेज है, और इट्स वेरी आयरॉनिकल. आई थिंक INB मिनिस्ट्री को इसमें अब अग्रेसिवली स्टेप इन करना चाहिए. सिर्फ सेंसर का ही मसला नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारी रेटिंग्स को लेके एक बिल पिछले 8 साल से प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो जब अंबिका सोनी जी मिनिस्टर थी तब से लेके और आज जावड़ेकर साहब हमारे महाराष्ट्र से हैं, हमें 8 साल से प्रॉमिस किया जा रहा है कि हमारी फिल्म को 3 रेटिंग्स मिलेंगी, जो कि 12+, 15+ एंड नॉर्मल 18 जो एडल्ट होता है. 8 साल से ये प्रॉमिस हमारा पूरा नहीं हुआ है. हम लोग फिल्म मेकर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो फिल्में, बहुत फिल्में ऐसी होती हैं कि जो कि जिनको 12+ बच्चे देख सकते हैं, बहुत फिल्में होती हैं जो 15+ देख सकते हैं. तो वो अगर कैटेगरी बनेंगी तो सिनेमा का स्तर थोड़ा बढ़ेगा. अभी क्या होता है कि अगर फिल्म में आपको थोड़ा सा भी एडल्ट मटेरियल अगर लेके आना है तो सबसे पहला जो कॉर्पोरेट का या आपके प्रोड्यूसर का सिर पर जो डंडा आता है वो ये कि इसका सेटेलाइट नहीं बिकेगा. तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर फिल्म मेकर काम कर रहे हैं, जिसमें एक कंस्ट्रेंट एक ये भी है जो आपने बताया. तो आई थिंक फिल्म को INB मिनिस्ट्री को एक प्रायोरिटी की तरह लेना पड़ेगा, पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को. तो ये एक अकेला इशू नहीं है, और ऐसे 50 इशूज़ हैं. Because it has come out, don't you think Bollywood should come together and have a voice and opinion about it? Bollywood has always been together on these issues. Guild always represents us. So and ये जो मैं आपको बिल की भी जो बात बता रहा हूँ, ये भी गिल्ड के थ्रू ही हम लोगों की मीटिंग्स होंगी. And Guild will be active, and we are sure that it will be sorted. Vishal sir, what are your past experiences with the Censor Board been? I mean, it's been a rocky journey for you as well, while dealing with the certificates and the Censor Board in general. Not really, but I think एक जो मैंने सेंसर बोर्ड की जो चेयरमैन हैं उनका इंटरव्यू पढ़ा कि जिसमें उन्होंने एक लाइन में एक सॉल्यूशन दिया है कि उसको कंप्यूटराइजेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कि जहाँ आप घर पे बैठ के, आज हम लोग टाइप करते हैं और US से 2 दिन के अंदर हमारे घर में सामान आ जाता है. हमको किसी कॉलेज में अगर एप्लीकेशन देनी है तो हम यहीं से बैठ के लंदन के कॉलेज का फॉर्म भर देते हैं, पर अगर हमें सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो हमें फिज़िकली वहाँ जाना पड़ता है. आई थिंक थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि फिल्म वाले सिर्फ हम सबका एंटरटेनमेंट करते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री. तो ये मिनिस्ट्री का अब एक फ़र्ज़ बनता है कि हम हमारे ऊपर ध्यान दें. और ये एक इशू नहीं है, ये तो बहुत ही छोटा इशू है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मिनिस्ट्री शुड कम फॉरवर्ड एंड अग्रेसिवली हेल्प अस. शाहिद, आप सर के लिए, आपने तो फिल्म के रोल के लिए अपने बाल भी मिलवा दिए थे, राइट? तो कितना आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा विदाउट अपने बालों को आईने में देखना? व्हाट वाज द लाइक? अच्छा, आपका सवाल क्या है कि मुझे शीशे के सामने कैसा फील हुआ या कैरेक्टर या फिर विशाल सर के लिए अपने बाल बनवा दें कि मैं उनकी फिल्म को पाने के लिए या इस रोल पाने के लिए अपने बाल भी बनवा दूँ? मतलब ये तो वही बात है कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए अपनी टांग काट दूँ, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है कि मैं आपके साथ काम करेंगे अपने बाल बनवा दूँगा. लेकिन यार मेरे कैरेक्टर में तो बालों की जरूरत है, अगर वैसा बोलते तो ऐसा नहीं होता. आप मेरा सैक्रिफाइस देखिए, मुझे सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, नहीं आप मेरा सैक्रिफाइस देखिए, ऐसा नहीं. लेकिन ये कैरेक्टर ऐसा है और वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि समथिंग लाइक दैट नीडेड टू बी डन. और मैं इतना क्लियरली कहूँगा कि ये किसी भी सिर्फ इफेक्ट के लिए ये लुक नहीं अचीव की गई है. इसका बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर. और जब आप फिल्म देखेंगे, एक्चुअली एक ही सीन है फिल्म के अंदर, और वो हमने 4-5 घंटे में शूट किया. जो भी हटना है प्लीज़ हट जाओ सर. तो कंट्रोल थांबा, थोड़ा सा प्यार से भी बोल सकते हो आप. तो जी, तो उसका 4-5 घंटे का काम था.